Hello student, I am today going to deal with a question of radius in curvature, but it is going to be with the projectile motion. हमें ऐसा लग सकता है कि रेडियस और कर्वेचर आर्टिकल तो सर्कुलर मोशन का होगा, पर जैसे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में देखा था कि वो एक जनरलाइज है मोशन इन 2D के लिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक जनरलाइज 2D मोशन है। तो इसके अंदर रेडियस और कर्वेचर का क्वेश्चन किस तरीके से आपके सामने सॉल्व करेंगे देखते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे जो है दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब किसी एलिवेटेड पोजीशन से आप देख रहे हो कि हमने कैनन को फायर किया है ताकि उसमें से जो शेल निकल रहा है उसका ये कर्वेचर पाथ है, राइट। द वर्ड इज कर्वेचर, और अगर कर्वेचर है तो रेडियस और कर्वेचर का क्वेश्चन तो बनता है। नाउ सिंस इट वाज फायर्ड विद द स्पीड u हॉरिजॉन्टली, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल जीरो है और वाई डायरेक्शन में g के बराबर है, नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डाउनवर्ड लगी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल ही जीरो है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u के बराबर होगी। अब ये पार्टिकल थोड़ा आगे गया और कुछ समय के बाद कहीं तो पहुंचा, तो लेट्स से इट रीचेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवर देयर। अब आपने क्या करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच अ टेंजेंट। ये तो बहुत आसान काम है, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट को स्केच कर लेंगे। द मोमेंट यू डू सो आपको ये पता चल गया कि टेंजेंशियल एक्सिस कहां पर है, राइट। तो ये आपकी टेंजेंशियल एक्सिस तैयार हो गई। अब देखो जो भी मोशन होता है, जो भी वेलोसिटी होती है कहां पर होती है, अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस। इसका मतलब जो नेट वेलोसिटी पार्टिकल की होगी, नेट स्पीड पार्टिकल की होगी, वो इसी डायरेक्शन में होगी। वेरी गुड। अब जो वेलोसिटी है ये तो लग रही है ना प्योरली एक्स पर है ना प्योरली वाई पर है, और बिल्कुल सही है क्योंकि ये मोशन इन 2D है। तो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, तो एक कंपोनेंट यहां आएगा जिसको हम एक्स कंपोनेंट बोल देंगे, और दूसरा यहां आएगा जो कि वाई कंपोनेंट हो गया है। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है, आगे तो जा ही रहा है, जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन की वजह से, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है। जहां तक बात है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, वो तो कांस्टेंट है। रीजन क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एब्सेंट है। वेरी गुड। इस समय पे इसकी नेट वेलोसिटी का कोई इंक्लिनेशन है विद द हॉरिजॉन्टल, उस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। सो इट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस साइड विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी vy and this is vx, that's the horizontal velocity। तो यहां पे आपकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी v, जो कि ऑफ कोर्स पाइथागोरस है, दैट इज रूट ऑफ vx स्क्वायर एंड प्लस ऑफ vy स्क्वायर। वेरी वेरी करेक्ट। हमारा क्वेश्चन किस चीज का है? हमारा क्वेश्चन है रेडियस और कर्वेचर फाइंड आउट करने का। वो हमें कैसे मिलेगा? वी हैव द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन एज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज एक्सप्रेशन जिससे हमें रेडियस और कर्वेचर मिलेगा। क्या मिसिंग है? एक तो आपको an चाहिए होगा और दूसरा आपको v चाहिए होगा, तो v तो शायद हमें यहां से मिल जाएगा। जो v स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज सिंपली इक्वल टू vx स्क्वायर एंड प्लस vy स्क्वायर। अब ये देखना पड़ेगा कि vx कितना है और vy कितना है। तो vx कितना है दैट इज इक्वल टू ux, और वो तो u के बराबर ही रहेगा। रीजन एक्सप्लेन कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है। जहां तक बात आती है vy की, तो आप उसको टाइम बेस भी लिख सकते हो और हाइट बेस भी लिख सकते हो। मैं टाइम बेस लिख देता हूं। तो vy कितना है, uy माइनस ऑफ gt, पर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, दैट इज जीरो माइनस ऑफ g इंटू टी। ये आपकी vy की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं v स्क्वायर को एज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर, करेक्ट। ये आपकी टाइम बेस v की वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये t इक्वल टू जीरो पे मोशन स्टार्ट हुआ था और t इक्वल टू t सेकेंड्स में पार्टिकल यहां पे पहुंचा है, करेक्ट है जी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब उसको कैसे देखें, वो भी काफी सिंपल है। कैसे? देखो, जो एक्सेलरेशन है वो तो इसी डायरेक्शन में लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड जी, है ना, और कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन पार्टिकल की g के बराबर है, अंडरस्टूड है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब आपने इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना है। कहां भाई? along the t axis and n axis। तो ये तो t axis डिफाइन हो गई और ये आपकी n axis बन जाएगी। so that's your dear n axis, करेक्ट है जी। अब आपने एंगल को वॉच करना है। so let's watch the angle। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने g को रिजॉल्व करना है।
तो ये कॉम्पोनेंट थीटा है, तो इधर जो एक्सेलरेशन है दैट कम्स आउट टू बी जी कॉस थीटा, और ये कहां है, दैट्स अलोंग द नॉर्मल एक्सिस, तो वो एक्सेलरेशन कौन सी कहलाएगी, द नॉर्मल एक्सेलरेशन। मतलब क्या है कि देखो यहां पर आप एक इंस्टेंटेनियस सर्कल को एज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप यहां पे एक इंस्टेंटेनियस सर्कल एज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा और ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और उसी डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी जो कि जी कॉस थीटा के बराबर है। सो द वैल्यू फॉर द नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें जितनी मिली दैट इज जी कॉस थीटा, तो हम इस एक्सप्रेशन में प्लेस करते हैं। सो वी हैव जी कॉस थीटा एज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो आर की वैल्यू कितनी है, दैट्स वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। वी स्क्वायर कैसे निकालना है पहले समझा चुका हूं यहां से, ठीक है। अब रह जाता है कॉस थीटा, वो भाई हमें यहां एंगल से मिल जाएगा फ्रॉम दिस ट्राइंगल। व्हाट इज cos theta, देखो that is based upon hypotenuse, so vx upon v, so that becomes very simple that the radius of curvature that becomes v square upon g, और cos theta की जगह vx upon v, so that seems to be v cube upon g into vx as your expression for the radius of curvature. Hopefully you have understood this idea very finely. So I will be coming with a numerical based upon this also while solving the numerical in minutes. Let's meet again.